अगर मैं आपसे कहूं डायबिटीज कोई बीमारी नहीं है बल्कि अंदर में चल रहे कुछ गड़बड़ी का ये बाहरी परिणाम है तो आप क्या मानेंगे। बेहतरीन साथियों को नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर विकास। आज हम बात करेंगे डायबिटीज के बारे में। डायबिटीज क्यों होती है, कब होती है और इसका असली दुश्मन कौन होता है। डायबिटीज एक ऐसी स्थिति है जो आपके ब्लड में ग्लूकोज का लेवल जरूरत से ज्यादा बढ़ जाता है, उसी को हम लोग डायबिटीज कहते हैं। लेकिन डायबिटीज की पूरी खेल को आज हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। इनसे पहले हम यहां पे लिखते हैं डायबिटीज। डायबिटीज ये इंग्लिश वर्ड है और इसको हिंदी में बोलते हैं मधुमेह। मधुमेह, मधुमेह का मतलब होता है मधु प्लस में। मधु मतलब होता है शहद या मीठा, और में का मतलब होता है यूरिन यानी पेशाब। तो डायबिटीज, लेकिन सवाल यह है जो ब्लड में ये ग्लूकोज यानी शुगर बढ़ क्यों जाता है। जो भी हम लोग कुछ खाते पीते हैं उसका डाइजेशन होता है, एब्जॉर्प्शन होता है। उस फूड में जो भी न्यूट्रिशन है यानी जो भी उसमें प्रोटीन है, ग्लूकोज है, लैक्टोज है, फ्रुक्टोज है, जो भी उस फूड में है वो सब लीवर कंफर्म करता है जो इसको हमको कहाँ भेजना है। लेकिन हमारे बॉडी की एक सबसे छोटी इकाई होती है सेल, जो हमारे बॉडी में एनर्जी प्रोड्यूस करता है। हमारे बॉडी में सबसे छोटी इकाई सेल होता है। सेल का काम है शरीर में हर ऑर्गन को एनर्जी देना। और ये जो ग्लूकोज होता है तो इससे ग्लूकोज लिवर तय करता है जो इसको कहां जाना है। तो ग्लूकोज निकल करके हमारे ब्लड में जाता है और ब्लड के माध्यम से वो सेल तक पहुंचता है। तो ग्लूकोज जैसे ही ब्लड के माध्यम से सेल तक जाता है तो सेल को एनर्जी मिल जाता है। लेकिन कभी कभी यही ग्लूकोज हमारे बॉडी के जो इंपॉर्टेंट ऑर्गन होते हैं, अब ये जो है एक, इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं। एक होता है पेनक्रियाज, दूसरा होता है बीटा सेल, और तीसरा होता है इंसुलिन। अब देखिए इस बात को समझिए हम लोग। हमारे बॉडी के अंदर एक ऑर्गन होता है जिसको बोलते हैं पेनक्रियाज। पेनक्रियाज का काम है इंसुलिन बनाना। हम लोग जो भी कुछ खाते पीते हैं तो जैसे ही ग्लूकोज ब्लड में जाता है और ये ग्लूकोज को ले जाने का काम कौन करता है, इंसुलिन करता है। इंसुलिन का काम है आपके बॉडी में ग्लूकोज जो भी ब्लड में चल रहा है उसको ब्लड से अलग करके छोटे सेल के पास ट्रांसफर करना। मतलब इंसुलिन का काम होता है आप जो भी कुछ खाए पिए हैं उसमें जो ग्लूकोज बना है, जो ग्लूकोज ताकत के लिए होता है, वो जो बना है वो क्या करेगा, इंसुलिन इसी ग्लूकोज को ब्लड से अलग करके इसको सेल के पास ट्रांसफर करेगा तो सेल को एनर्जी मिलेगी। अब यही इंसुलिन कभी कभी क्या होता है, रेसिस्टेंट कर जाता है। रेसिस्टेंट यानी कि सेल के प्रति कोई रिस्पॉन्स नहीं करता है। अब सेल क्या करता है, इंसुलिन को रिस्पॉन्स ही नहीं करता है। जैसे ही सेल रिस्पॉन्स नहीं करेगा तो उसको हम बोल देंगे इंसुलिन रेसिस्टेंट। इंसुलिन रेसिस्टेंट का मतलब हुआ है बॉडी के अंदर ब्लड में ग्लूकोज तो बन रहा है लेकिन इंसुलिन उसको सेल तक ट्रांसफर नहीं कर पा रहा है। तो जैसे ही इसको सेल तक ट्रांसफर नहीं करता है तो वो हो जाता है टाइप 2 डायबिटीज। तो डायबिटीज दो तरह का होता है, एक होता है टाइप 1 और एक होता है टाइप 2। तो टाइप 1 ये बीटा सेल इंसुलिन ही बनाना बंद कर देता है। तो जैसे ही ये इंसुलिन बनाना बंद करता है तो आपको हो जाएगा टाइप 1 डायबिटीज। इसको बोलते हैं टाइप 1 डायबिटीज। टाइप 1 डायबिटीज में इतना समझिए इंसुलिन नहीं बनता है, वो आपको बाहर से इंसुलिन लेना पड़ता है। इसीलिए आप लोग देखे होंगे कभी कभी पेशेंट को 20 यूनिट 30 यूनिट जितना इंसुलिन नहीं बनता है उसके हिसाब से यूनिट में उसको इंजेक्शन दिया जाता है इंसुलिन का। अब दूसरा टाइप 2 डायबिटीज में होता है इंसुलिन, तो पेनक्रियाज जो है बीटा सेल इंसुलिन बना रहा है लेकिन
वो जो ग्लूकोज है उसके प्रति, सेल के प्रति रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है। यानी ग्लूकोज का काम है सेल को एनर्जी देना, और वो बीटा सेल, वो इंसुलिन क्या कर रहा है, उसके प्रति प्रोड्यूस नहीं कर रहा है। इंसुलिन लेकर के आता है ग्लूकोज को, ब्लड से अलग करता है, लेकिन सेल उसको अपने पास आने नहीं देता है। यानी सेल जो है वो एक दरवाजा की समान है, इंसुलिन उसका चाबी है, वो उसको एंट्री ही नहीं करने देता है। तो एंट्री ही नहीं करता है, तो वही ग्लूकोज आपके ब्लड में अवेलेबल रहता है, जिसको बोलते हैं टाइप 2 डायबिटीज। टाइप 2 डायबिटीज में लोगों को देखे होंगे डायबिटीज की दवा खाता है, जैसे मेटफोर्मिन हो गया, गिलिमिप्राइड हो गया, ईटीसी, बहुत सारे इसकी दवा आता है। ये टाइप 2 डायबिटीज में इसका दवा खाता है। अब ये डैमेज कैसे होता है पेंक्रियाज, अब डैमेज कैसे होता है, जैसे ही पेंक्रियाज डैमेज होता है, इसमें होता है पहला ऑटो इम्यून डिजीज। ऑटो इम्यून डिजीज आएगा। ऑटो इम्यून डिजीज का मतलब है आपका खुद का सेल दूसरे सेल को वो डिस्ट्रॉय कर रहा है, यानी उसको आगे बढ़ने नहीं दे रहा है। उस कारण से आपको टाइप 1 डायबिटीज होगा। और टाइप 1 डायबिटीज खतरनाक होता है, इसमें इंसुलिन लेना होता है। और टाइप 2 डायबिटीज में आपको टेबलेट खाना होता है। तो आप जैसे ही अपने खान पान को कंट्रोल करेंगे, आप अपना लाइफ स्टाइल अगर सही करेंगे, खाना पीना जो भी मार्केट का चीज है, फास्ट फूड अगर आप नहीं खाएंगे, तो ये आपको जो है किसी भी तरह का कोई डायबिटीज नहीं होगा। अब आप लोग ये भी देखे होंगे, डायबिटीज अगर किसी को हो जाता है, फर्स्ट स्टेज में अगर रहता है, तो डायबिटीज का कुछ सिम्टम आता है। इसका मुख्य 3 सिम्टम होता है। एक होता है पहला ज्यादा पेशाब आना, और दूसरा होता है ज्यादा प्यास लगना, और तीसरा होता है ज्यादा भूख लगना। अब आप ये भी सोचे होंगे कभी, जो ज्यादा प्यास लगना, ज्यादा भूख लगना, ज्यादा पेशाब लगना, ये 3 ही लक्षण इसमें क्यों होता है? आखिर इसके पीछे भी कुछ रीजन होता है। तो ज्यादा प्यास लगने का मतलब हुआ ग्लूकोज हमारे ब्लड में पानी को एब्जॉर्ब करता है, और पानी जैसे ही एब्जॉर्ब होता है तो हमारे बॉडी में जैसे ही पानी एब्जॉर्ब होता है, और ये ग्लूकोज, ये ब्लड हमारे किडनी के पास जाता है फिल्ट्रेशन के लिए, और किडनी का काम है पूरे ब्लड को फिल्टर करना। और किडनी जैसे ही ये पानी एब्जॉर्बेशन करता है ग्लूकोज अपने में, किडनी पूरी तरह पानी को बाहर निकालेगा, तो आपको बार बार पेशाब होगा, और बार बार पेशाब होने के कारण आपका बॉडी निर्जलीकरण होगा, जिसको डिहाइड्रेशन बोलते हैं। और जैसे ही डिहाइड्रेशन होता है तो आपको ज्यादा प्यास लगेगा और ज्यादा पेशाब लगेगा। तो यानी ये ग्लूकोज ज्यादा बाहर निकल रहा है, तो इसी में आप देखे होंगे जो यूरिन में शुगर पॉजिटिव आता है, यूरिन शुगर पॉजिटिव, यानी यूरिन शुगर प्रेजेंट। और दूसरा आपको ज्यादा प्यास लगेगा, क्योंकि पानी की कमी हो रहा है। अब ज्यादा भूख क्यों लगता है, इस बात को भी हम लोग समझ लेते हैं। ज्यादा भूख लगने का मतलब है हमारे जो सेल है, जो छोटी इकाई सेल है, उसको एनर्जी नहीं मिल रहा है, उसको ग्लूकोज चाहिए एनर्जी के लिए। तो हम जो भी कुछ खाते हैं, ग्लूकोज तो बन रहा है, लेकिन वो सेल तक नहीं जा रहा है, इंसुलिन उसको नहीं लेके जा पा रहा है। उस कारण से वो सेल वो कहता है हमको एनर्जी चाहिए, वो इंडिकेट करता है लिवर को कहेगा जो मुझे ग्लूकोज नहीं मिल रहा है। तो जैसे ही लिवर इंडिकेट करता है तो ब्रेन सिग्नल करता है आपको, जो आपको और ज्यादा खाने की जरूरत है। जैसे ही आप खाएंगे तो उससे जो है आपको कार्बोहाइड्रेट से उसे ग्लूकोज रिसीव होगा, और वो सेल तक जाने में मदद होगा, तो उस सेल जीवित होगा। इस वजह से भी ज्यादा भूख लगता है। तो भूख लगने का ज्यादा रीजन आप समझ गए, जो ग्लूकोज आपके ब्लड में ग्लूकोज बन रहा है, लेकिन वो इंसुलिन की वजह से वहां तक नहीं पहुंच रहा है सेल तक, और सेल को चाहिए एनर्जी लाने के लिए आपको कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन खाना पड़ेगा, उसमें रोटी दाल चावल जो भी आप खाते हैं। तो इसी कारण से इसमें ज्यादा भूख लगता है। अब डायबिटीज को डिटेक्ट करने के लिए मुख्यतः जो टेस्ट होता है, वो टेस्ट होता है, पहला होता है फास्टिंग ब्लड शुगर, उसको बोलते हैं FBS, फास्टिंग ब्लड शुगर। दूसरा होता है PP ब्लड शुगर, PPBS, पोस्ट पेरिंडियल ब्लड शुगर। ये खाना खाने के 2 घंटा बाद आपके बॉडी किस तरह से शुगर को एब्जॉर्ब करता है उसके लिए किया जाता है। और ये 7 से 8 घंटा का ये ब्लड शुगर फास्टिंग होता है, भूखे पेट का, ये एब्जॉर्ब करता है जो आपके ब्लड में कितना शुगर है। उसके बाद होता है RBS होता है रैंडम ब्लड शुगर। रैंडम ब्लड शुगर का मतलब हुआ आप कभी भी इसका जांच करा सकते हैं। उसके बाद होता है
HbA1c, HbA1c ये दिखाता है जो आपके पिछले 3 महीने के ब्लड शुगर को दिखाता है, जो ये आपका नॉर्मल है कि ये पूरी तरह से गड़बड़ चल रहा है। मुख्यतः डॉक्टर इसी टेस्ट पे डायबिटीज को डिटेक्ट करता है और इसी टेस्ट पे आपको ब्लड शुगर की दवाई चलेगा। लेकिन मैं आपको बता देता हूं, एक होता है सेरम फास्टिंग इंसुलिन टेस्ट। आप ये सेरम फास्टिंग इंसुलिन टेस्ट रेयर केस में लोग कराता है। ये टेस्ट करा करके आप देख सकते हैं जो मेरा पेंक्रियाज बीटा सेल इंसुलिन बना रहा है या नहीं बना रहा है। अगर आपका पेंक्रियाज या बीटा सेल इंसुलिन बना रहा है तो आपको ये डायबिटीज की दवा खाने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी और आपको इसका जो है लाइफ स्टाइल अगर आप चेंज करेंगे तो आपको इसमें डायबिटीज में सुधार आ जाएगा। तो इसीलिए डायबिटीज को कहा जाता है मेडिकल भाषा में, यानी डायबिटीज इट इज ए नॉट डिजीज, इट इज ए सिंड्रोम एंड डायबिटीज इज ए नॉट डिजीज, इट इज ए मेडिकल कंडीशन। सीधे तौर पे आप ये समझ सकते हैं शॉर्ट में, डायबिटीज जो है टाइप 1 डायबिटीज, टाइप 1 में इंसुलिन नहीं बनता है। सीधी सी बात समझिए, इसमें बीटा सेल जो होता है वो खत्म हो गया है, वो काम नहीं करता है। 2 डायबिटीज में इंसुलिन तो बनता है लेकिन सेल इसको डिटेक्ट नहीं कर पा रहा है। तब इंसुलिन ग्लूकोज को लेकर के जाता है लेकिन सेल जो है ये रेसिस्टेंट कर गया है, यानी इंसुलिन रेसिस्टेंट, यानी ये काम ही नहीं कर रहा है। तो ये टाइप 1 टाइप 2 डायबिटीज का खेल है। डायबिटीज का पर्पस क्या होता है, पहले इंसुलिन रेसिस्टेंट होगा, फिर उसके बाद बीटा सेल धीरे धीरे काम करते करते वो थक जाएगा और उसके बाद इंसुलिन कम बनने लगेगा। इंसुलिन जैसे ही कम बनने लगेगा तो वो आ जाएगा डायबिटीज में। डायबिटीज में यही डायबिटीज होता है। और डायबिटीज होने का मुख्य कारण जो होता है वो होता है आपका खान पान। पहला होता है आपका खाने पीने का स्टाइल गलत है, उसके बाद आपका मोटापा, उसके बाद आप कम एक्सरसाइज करते हैं और उसके बाद आप ज्यादा स्ट्रेस करते हैं, ज्यादा चिंता करते हैं, तो उससे ये सारे डिजीज आपको हो सकता है। और उसके बाद होता है ऑटो इम्यून डिजीज। ऑटो इम्यून डिजीज भी डायबिटीज होने का एक मुख्य कारण है। अंत में मैं आपको बता देना चाहता हूं, याद रखिए डायबिटीज अचानक नहीं होती है, यह आपको लंबे समय से गलत खान पान की वजह से होता है। अगर आज इसे आप ध्यान देंगे तो कल आपको दवाई की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो डायबिटीज कोई बीमारी नहीं है, इसे आप डरिए नहीं, आप अपने खाने पीने का स्टाइल है उसको सुधार लीजिए। लेकिन अक्सर लोग को देखते हैं, तो ये बात भी याद रख लीजिए, अगर कोई भी बीमारी है तो सीजनल फल और सीजनल भोजन हर आदमी को खाना चाहिए, क्योंकि नेचर ने बनाया है सीजनल फल। सीजनल फल का मतलब हुआ आपके बॉडी का इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आता है। समय पे जो फल आता है, जो ज्यादा उपजता है, इतना समझिए, समय पे जो फल ज्यादा हो रहा है वो आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। जो सब्जी ज्यादा हो रही है वो आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। लेकिन हम लोग विदेशी सब्जी बहुत ज्यादा खाते हैं। आलू में कार्बोहाइड्रेट ज्यादा होता है और शुगर को पेशेंट को अक्सर आलू बंद किया जाता है, यानी धरती के नीचे के अंदर में जो भी चीज है उसको आपको बंद करना है। तो याद रखिए आप लोग, प्रोडक्ट भी डायबिटीज का मेन कारण है। जो दूध जानवर बच्चे के लिए बनाया है उसे आप खाते हैं तो आपको डायबिटीज होगा। ये डायबिटीज का मुख्य कारण होता है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, पेज को फॉलो कर दीजिए, सब्सक्राइब भी कर लीजिए, दूसरों के पास शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।